महाराज, लोगों की कभी मरते दम तक इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं। एक विद्वान कहता है, श्रोताओं, हर जगह हर वस्तु का महत्व होता है। कि सर नीचे लगे सर नीचे गए, ये सर तब अच्छे लगते हैं अपने से बुजुर्गों के चरणों में निभाए जाते हैं, माता पिता के चरणों में मस्तक नभाया जाता है, तब तो ये सर अच्छे हैं। कि सर नीचे लगे सर नीचे गए, और सर नीचे न गए तो सर नीचे नहीं है। ये सर तब अच्छे लगते हैं जब बुजुर्गों के चरणों में नभाए जाते हैं, माता पिता के चरणों में नभाए जाते हैं, तब तो दादा ये सर अच्छे हैं, न सर ये अच्छे नहीं हैं। कि मुखे नीचे लगे और प्रभु नाम लए, प्रभु नाम न लए तो मुखे नीचे नहीं है। कि पग नीचे लगे तीरथ के करे, और तीरथ ना करे तो पग नीचे नहीं है। ये पग तब अच्छे लगते हैं जब तीरथ करने के लिए लोग इंसान जाता है। कि घर नीचे लगे, घर में जो घरनी, घरनी न घरे तो घर नीचे नहीं है। घरनी का मतलब होता है जिस घर में सुशील देवियां होती हैं, सुशील माताएं होती हैं, वो घर एक स्वर्ग का अड्डा बन जाता है। और सुशील का मतलब होता है सुंदर विचार वाली देवियां। अब सुंदर का मतलब होता है, परीक्षित महाराज एक विद्वान कहता है कि पत्नी चाहे तो पति को सिंहासन पर बैठा सकती है, और पत्नी चाहे तो जहां पर आप लोग बैठे वहां पर बैठने योग्य ना रहे। सब लोग जानते हैं श्रोताओं, एक बार भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष की अवस्था छोड़ करके जा रहे थे। उद्धव जी ने हाथ जोड़ करके प्रश्न कर दिया, प्रभु आप जा रहे हो, यहाँ पर कलयुग वास करेगा। जवाब दिया, चिंता मत करो उद्धव, हम ऐसा ग्रंथ छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसा प्राण छोड़ करके जा रहे हैं, जो भी कथा को सुनेगा और पढ़ेगा वहां पर कलयुग वास करने वाला नहीं है। जवाब दिया, प्रभु वो कौन सा पुराण है, वो कौन सा ग्रंथ है जिसे हम सुनेंगे और सुनाएंगे और पढ़ेंगे मेरा उद्धार होगा? बोले वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। माता बहन भाई बंधुओं, सभी को पता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। एक बात और बता दें श्रोताओं, कुछ लोग ये कह दिया करते हैं कि मंगलवार का दिन खराब है, बृहस्पतिवार का दिन खराब है, शनिवार का दिन खराब है। आज से अगर जो कहे तो उन्हें बता देना कोई भी दिन खराब नहीं है। सबसे ज्यादा अगर फुर्सत का दिन माताओं मानते हैं तो इतवार। देहाती क्षेत्र में कह देते हैं आज कौन सा दिन है, बोले इतवार है। फिल्मी दुनिया वालों ने ये गाना गाया था, एतवार नहीं करना। एतवार का मतलब होता है विश्वास, एतवार का मतलब होता है विश्वास। और जिस घर में श्रोताओं विश्वास नहीं होगा वहां पर कुछ भी होने वाला नहीं है। पति को पत्नी पर विश्वास नहीं है, पत्नी को पति पर विश्वास नहीं है, भाई को बहन पर विश्वास नहीं है, बहन को भाई पर विश्वास नहीं है। और जहां पर विश्वास नहीं है, आगे दिन आया है सोमवार, और सोमवार के दिन उसके घर में कभी सुमित होने वाली नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि जहां असुमिति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमितता संपत्ति नाना, जहां कुमितिता विपद निधाना, कि जहां सुमितिता और संपत्ति नाना,
और जहां घूमती तहां विपत्ति निधाना। जहां पर श्रोताओं सुमित होती है, भाई भाई में प्रेम होता है, पत पत्नी में प्रेम होता है, वो घर एक स्वर्ग का अड्डा बन जाता है। श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा कि जहां सुमितता संपत नाना और जहां कुमितता विपत्ति। जहां पर सुमित होगी, भाई भाई में प्रेम होगा, पत पत्नी में प्रेम होगा, तो सोमवार के दिन उसके घर में सुमित होगी। और जिसके घर में सुमित होगी, आगे दिन आया है मंगलवार, उसके घर में मंगलाचार होगी। और जिसके घर में भगवान की हरि चर्चाएं होती हैं, भगवान का गुणानुवाद होता है, उस घर में आगे दिन आया है बुधवार। और बुधवार के दिन ये बुद्धि सही रहेगी। और जब बुधवार के दिन ये बुद्धि सही रहेगी, आगे दिन आया है गुरुवार, तो गुरुवार के दिन गुरु की कृपा होगी। और जब गुरु की कृपा होगी, आगे दिन आया है शुक्रवार, तो महाराज शुक्र शनिचर कोई बिगाड़ कुछ नहीं सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस घर में विश्वास है, आगे दिन आया है सोमवार, उसके घर में भगवान की सुमित होगी। और जहां पर सुमित होगी, वहां पर भगवान का वास होता है। जहां पर सुमित होगी, वहां पर भगवान का वास होता है। और जहां पर भगवान का वास होता है, आगे दिन आया है मंगलवार, उसके घर में मंगलाचार होते हैं। और जिसके घर में मंगलाचार होते हैं, वहां पर भगवान 24 घंटा विराजमान रहते हैं। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं, कि जहां भी भगवान की हरि चर्चाएं होती हैं, वहां पर 33 कोटि देवताओं का वास होता है। सभी को मालूम है, सब लोग जानते हैं श्रोताओं, कि धन एक साधन है, साथ नहीं है। धन से आप भोजन खरीद सकते हैं, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। धन से आप चारपाई खरीद सकते हो, लेकिन महाराज धन से आप नींद नहीं खरीद सकते। धन से आप भोजन खरीद सकते, लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। मेरा कहने का मतलब, कहने का भाव एक है श्रोताओं, इस पवित्र भूमि पर जो आया है, उसे एक ना एक दिन जाना है। और जब जानो ही जानो है, तो ऐठे काई को मरे जात हो। एक विद्वान लिख रहा है कि ओढ़ाई के ओढ़निया और दुल्हनिया बनाई दई, चलती बेरा कफनिया ओढ़ाई दई, चलती बेरा कफनिया ओढ़ाई दई। हाँ श्रोताओं, चलती बेरा श्रोताओं, मरते दम तक कमा ले करोड़ों की दौलत, लेकिन महाराज कोई भी दौलत काम आने वाली नहीं है। क्योंकि विद्वान कह रहा है, चलती बेरा चुनरिया ओढ़ाई दई, चलती बेरा। भैया कहता है, मरते समय मेरी बहियां टूट गई। बहन रोती है, कहती है, भैया आज तूने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरा साथ देने वाला कौन होगा भैया। और 5-7 मिल डुलिया सजाए लई,
कि चलती बेरा चुनरिया उड़ाई दई। मेरा कहने का मतलब श्रोताओं ये है कि जीवन में कुछ भी कमा लो, अगर जीवन में श्रोताओं सम्मान करना नहीं सीख पाया तो वो कोई पैसा ना कोई दौलत कोई काम आने वाली नहीं है। जीवन में अगर सबसे ज्यादा अगर काम आता है तो मान सम्मान। श्रोताओं अभी आप श्री शास्त्री जी के द्वारा बड़ी सुंदर पावनमयी कथा का श्रवण पान कर रहे थे। आत्मदेव की पावनमयी कथा। आत्मदेव क्या है, धुंधली क्या है, उनके दो पुत्र हुए हैं कौकड़ और धुंधकारी। ये क्या है? अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए आत्मदेव रूपी ये शरीर है। आत्मदेव रूपी ये शरीर है। एक बात बता दें श्रोताओं, बुढ़ापे पर जब आंखों से दिखाना बंद हो जाता है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं और जब कुछ दिखाई नहीं देते हैं श्रोताओं, तो जीवन बस एक ही याद आता है, बस अब हम मर जाते तो ठीक रहता। और जिसके लिए धुंधली नाम की स्त्री ब्याही हो, भला वो अपना जीवन यापन कैसे कर सकती है? श्रोताओं, एक विद्वान ये भी कह रहा है कि महाराज कुछ लोग कह दिया करते हैं अगर कोई खत्म हो जाता है तो उनके कार्ड पे लिख दिया जाता है स्वर्गीय फलाने सिंह, स्वर्गीय फलाने सिंह। क्या आपको पता है कि जिस स्वर्ग में गए या नरक में गए? किसी कार्ड पर आपने देखा कि नरकीय फलाने सिंह, संग में स्वर्गीय फलाने सिंह, स्वर्गीय फलाने सिंह। एक बात और बता दे श्रोताओं, स्वर्ग के कहूं फाटक नाए बने और न कमरा बने, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है श्रोताओं। स्वर्ग के भी 4 लक्षण बताए गए और नरक के भी 4 लक्षण बताए गए हैं, और जिनके अंदर ये लक्षण हो वो अपने त्याग देंगे। क्योंकि महाराज एक विद्वान कह रहा है श्रोताओं कि कपड़ा मैले सर पे करज, वस्त्र भले फटे हो लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। कि कपड़ा मैले सर पे करजी, वस्त्र भले ही फटे पुराने हो लेकिन स्वच्छ होना चाहिए। एक बात और बता दे श्रोताओं, आप कथा सुन रहे हैं, अगर किसी का आपके ऊपर कर्जा है तो भरे समाज में तुम्हारी बेइज्जती कर देगा। उसे ये मतलब नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं। कि कपड़ा मैले सर पे करज और घर में कुलक्षणी नार, बेवकूफ औलाद होवे तो नरक की लक्षण 4। श्रोताओं, कपड़ा मैले सर पे करज और घर में कुलक्षणी नार। कुलक्षणी का मतलब होता है श्रोताओं जिस घर में सुशील देवियां होती हैं। जो सुशील देवियां होती हैं वो घर एक स्वर्ग का अड्डा बन जाता है। और कुलक्षणी का मतलब ये होता है पति की बात नहीं मानती है, पति का सम्मान नहीं करती है, पति का अपमान करती है, सास ससुर की बात नहीं मानती है। कि कपड़ा मेले सर पे करज और घर में कुलक्षणी नार, बेवकूफ औलाद होवे तो नरक के लक्षण 4। श्रोताओ, संतान चाहे तो पिता को सिंहासन पर बैठा सकती है और संतान चाहे तो जहां पर आप बैठे वहां बैठने योग्य ना रहे। क्योंकि बूढ़े बाप संतान के लिए क्या नहीं करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो मांगते हैं वो देते हैं। अगर बेटा ने पढ़ते समय कह दिया पिताजी हमें 100 रुपया चाहिए तो बाप मजदूरी करता है लेकिन पैसे जरूर देता है, मजदूरी करता है, सब कुछ देता है। बोले बेटा तू पढ़ ले, हम तो नहीं पढ़ पाए लेकिन तू पढ़ ले। वही बेटा कहता है तुमने मेरे साथ में पिताजी किया क्या है। मेरा कहने का मतलब, कहने का भाव एक है श्रोताओं
कि संतान के लिए बूढ़े बाप क्या नहीं क्या करते हैं। एक बात और बता दे श्रोताओं, जिस व्यक्ति ने, जिस पुत्र ने अपने माता पिता का सम्मान करना सीख लिया, समझ लेना 7 दिन की कथा। लेकिन नहीं महाराज, कोई नहीं करना चाहता, बस यही कहता है तुमने मेरे साथ किया क्या है। अरे माँ बाप ने जो तुम्हारे साथ में किया है बेटा, जिंदगी में कोई तेरे साथ में नहीं कर सकता है। क्योंकि एक विद्वान कहता है माता निर्माता भवती, माता बच्चों को जन्म देती है, माँ बच्चों का पालन पोषण करती है। वैसी से वो बेटा कहता तूने मेरे साथ में किया क्या है। एक बात और बता दे मेरे भाइयों, करोड़ों की दौलत कमा लेना, महल अटारी गाड़ी घोड़ा बंगला सब हो जाए, लेकिन माता पिता का आशीर्वाद नहीं है श्रोता, जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। माता पिता का अगर आशीर्वाद साथ नहीं है, सुख मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जो सुख माता पिता की सेवा में मिलता है, सास ससुर की सेवा में मिलता है, पति की सेवा में मिलता है, वो सुख अन्य कहीं मिलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं, आपके सामने तो प्रमाण है, मानो तो देवी न पत्थर तो है ही। ये कुंभ में क्या हुआ, कुंभ में क्या हुआ, सास ससुर के जूता मार रहे हैं, माता पिता के जूता मार रहे हैं, माता पिता का अपमान कर रहे हैं। इतने लोग वहां पर मर गए। लोग कहते हैं कि उसके पीछे मर गए, उसके पीछे मर गए। नहीं मरे, क्यों? क्योंकि ये पाप का जब घड़ा फूटता है श्रोता, तो याद रखना वो बचने वाला नहीं है। क्योंकि पाप का घड़ा एक ना एक दिन तो फूटना है। माँ माँ होती है, पिता पिता होता है श्रोताओं। एक विद्वान भी कहता है, जिस व्यक्ति ने पिता की सेवा कर ली, माँ की सेवा कर ली, समझ लेना 33 कोट देवताओं को मनाने की कोई जरूरत नहीं है। भोले बाबा भी कहते हैं, प्रत्येक देवता कहता है अरे मूर्ख, तू मेरे ऊपर जल चढ़ा रहा है, मुझे प्रसाद खिला रहा है। एक बार अपने माता पिता से पूछा भोजन किया या नहीं, भोजन किया या नहीं, पानी पिया या नहीं। लेकिन नहीं श्रोताओं, मैं तो कहता हूं इस व्यासपीठ के माध्यम से अगर आज हम इस स्थान पर बैठे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद है। क्योंकि माँ माँ होती है, पिता पिता होते। विद्वान कहता है ये माता पिता कभी दोबारा नहीं मिलते हैं। कि मिलते ओ नहीं दोबारा रे, कर ले मात पिता की सेवा मिलते। ये माता पिता दोबारा नहीं मिलते श्रोताओं। बेटू कि मिलते नहीं दोबारा रे, कर ले माता पिता की सेवा मिलते। श्रोताओं, ये माही ब्रह्मा माही विष्णु, माही ब्रह्मा माही विष्णु, करता वेद बखाना रे, कर ले माता पिता की सेवा मिलते नहीं दोबारा रे, कर ले माता पिता की सेवा। और माही नैया माही खिबैया, माही नैया माही खिबैया,
श्रोता बंधुओं, जिस व्यक्ति ने माता पिता की सेवा कर ली, समझ लेना उसका बेड़ा पार हो गया। ये तो 4 लक्षण नरक के बताए गए, स्वर्ग के भी 4 लक्षण हैं श्रोताओं। कि नाज पुराना घी नया। अगर श्रोताओं नए गेहूं की रोटी खाना और पुराने की खाइए, अंतर मिलेगा। कि नाज पुराना घी नया, और घर में सुलक्षणी नार, समझदार औलाद होवे तो स्वर्ग की लक्षण 4। श्रोताओं, जिस घर में समझदार औलाद होती है, सुलक्षणी देवी होती है, जो हमेशा अपने पति की सेवा करती है, पति का सम्मान करती है। बस एक बात और बता दे श्रोताओं, कथा पंडाल में बैठे मेरे पिता तुल बुजुर्गों, एक बात याद रखना, 3 बातें याद रखना, जीवन में कभी तुम फेल नहीं होगे। जो बुढ़ापा आ गया वो भी याद रखें, जिन्हें बुढ़ापा आ रहा है वो भी याद रखें। सेवा तभी तक है जब तक आंखिन में होवे शर्म, जिब्या होवे नरम और जेब होवे गरम। 3 बातें याद रखना, अगर 3 चीजें तुम्हारे हाथ में हैं तो कभी तुम फेल होने वाले नहीं हो। क्योंकि विद्वान कह रहा है श्रोताओं कि दांत गिरे और खुर घिसे, दांत गिरे और जे खुर घिसे, जो कांधा बोझ न ले, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूसे। मेरा कहने का मतलब ये है श्रोताओं, जब तक शरीर में ताकत है, जेब में पैसा है, तो महाराज सब कछु है ना कछु मिल भी बारो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब, कहने का भाव एक है, जगत में मतलब को व्यवहार। पुत्र कमाई करतन लाभ है तो माता करती प्यार, और पिता कहे या पूत सपूता अकल बंद होशियार, और पत्नी मांगे वस्त्र आभूषण जय लायक न दो तो जे मुखड़ा ले तो बेगार, जगत में मतलब को। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, अगर स्वार्थ होगा तो सब प्रेम करेंगे, और स्वार्थ नहीं होगा कोई प्रेम करने वाला नहीं है। एक विद्वान कहता है, एक महात्मा जी थे, महात्मा जी गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे, हे गांव के लोगों, झूठी दुनिया, झूठी दुनिया। तब तक एक मोटे ताजे, जैसे हमें रवि भैया बैठे ऐसे ही मोटे ताजे भैया रहे। हाँ, जैसे ही देखो भैया पहुंचे, कहे बाबा जी कहो तुम बाबा हो या बबाल हो। बोले क्यों? बोले ये क्यों कह रही हो झूठी दुनिया? बोले काहे लला? बोले तुम्हें पता नहीं, मेरे माता पिता भैया भाभी और बहू इतना चाहते हैं जो किसी को नहीं चाहते। बोले बेटा कौन कौन चाहता? बोले पत्नी तो इतना चाहते है जो लो हमें दिन भर में 2-4 बार ना देख ले तो लो मन तो ना है। बोले पिताजी इतना चाहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। बोले मैया मैया जो लो गोद में बैठा के 2-4 बार खाना ना खवाए दे तो लो मन तो ना है। और तब तक बोले कि बेटा एक बात बताए। बोले का? बोले तू कर तो का है? बोले हाँ बाबा जी जय मत पूछो, सब कुछ पूछो। बोले क्यों? बोले हम एक काम करते हैं, दिन भर तो सोते रहते पड़े रहते हैं, और जैसे ही शाम हुई पहुंचे हाईवे पर 2-4 को लूटो ले आए। बोले हम समझ गए लला तो ही नहीं चाहते। बोले तो बोले तुम्हारी ये दौलत को चाहते हैं। बोले बाबा जी हम तुम्हारी बात समझे नहीं। बोले समझना चाहते हो? बोले बिल्कुल। तो एक काम करो, मेरे आश्रम पर आने जाने लगो। बाबा जी के आश्रम पर वो बेटा आने जाने लगा। श्वास खींचने की विद्या सिखाई। जैसे ही श्वास खींचने की विद्या सिखाई, बाबा जी ने पहले तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, धीरे धीरे आधा घंटा, 1 घंटा, धीरे धीरे श्रोताओं उसने 24 घंटा तक की क्षमता कर ली। बाबा जी बोले काम करो लला। बोले कहाँ? बोले जाओ आंगन में जाए के पैर फंसाए के तुम गिर पड़ी हो, श्वास खींच लियो, फिर देख लियो लला तुम्हें चाहते या तुम्हारी दौलत को। पहले के खम्मा आज के पील पाए, हाँ पिलर, हाँ
पहले घर में छप्पर डले होते तो बहुत मोटे मोटे खम्मा लगाते, तो वो बेटा भागो और जाए के श्रोताओं पहुंचो और बन पैर जैसे ही फंसाओ और श्वास खींच के धड़ाम से गिर गो। बाबा जी कहीं तू जा हमारे पीछे से। बोले ठीक है बाबा जी आए जाइयो ना, मतलब हमें तोलो मतलब काम खत्म कर दे। चले जैसे ही पहुंचे पैर फंसाए और गिर पड़े, और जैसे ही गिरे तो उनकी धर्म पत्नी ने पहली बार देखा, धर्म पत्नी ने देखो खीर और पूड़ी बनाई रहे। मन मन में विचार करो कि चलो पति महाराज खिलाए आए, और पति महाराज तो माता बहन भाई बंधुओं श्वास खींच गए, गिर पड़े। और जैसे ही गिरे तो धर्म पत्नी ने जैसे ही देखो, धर्म पत्नी ने सोची मन में हमें तो जा लगा तो है स्वामी जी तो टरक गए। हाँ जैसे इतने शब्द सुने हैं उसी समय महाराज मन में एक विचार किया, और नंगला लच्छी से श्रीमान शिवराज सिंह दादाजी ये 101 पे सम्मान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। माता बहन भाई बंधुओं जैसे ही बने अपने पति को देखो, और जैसे ही देख के पति महाराज की सांस डकार कछु ना हमें जा लगा तो है स्वामी जी तो टरक गए। हाँ उनकी नबजउनाएं चल रही। अब मन में विचार किया भूखे तो रो नहीं जाते है, भूखो तो कछु अच्छो ही नहीं लगत है। बन का काम करो, थाली में खीर और पूड़ी परसी और परस के बन खींच के खाई के 2-4 मिनट तो इंतजार करो, और बाकी बाद में श्रोताओ जैसे ही सुबह के 3 या 4 बजे तो माताओं घूसा मार मार के रोने लगी। श्रोताओं एक बात और बताएं, माताओं बहनाओं के रोवे को तरीका बहुत अलग हो, तो है ना मरो तो मर जाते हो। हाँ धर्म पत्नी चिल्लाने लगी, और जैसे ही धर्म पत्नी चिल्लानी तो तब तक मैया आई बेउरवन लगी, पिताजी आए बेउरवन लगे। जो आते है वो रोत जाते है, और रोए सब अपने मतलब से रहे। कैसे रोने लगे हैं, कि मैया और तब रोए के बोली है, अब घर में तुम ही कमाते थे बेटा, और तेरे पीछे जिस सब घर के हाय बैठे बैठे खाते थे। कष्ट ना है, तुम मर गए बाको 1% कष्ट ना है, लेकिन तुम्हारे पीछे जो सब घर के मतलब हाँ बैठे बैठे खा रहे थे। ये पिताजी तो ना बोल उठे, घर में कौन कमाएगा, पत्नी रोए के बोली उठी मोए कौन साड़ी लाएगा। मेरे श्रोता बंधुओं जैसे इतने शब्द सुने पत्नी बोली स्वामी जी रोज रोज हम नई नेट की साड़ी पहनता थी, और मतलब अब कोई मतलब ही ना समझ में आ तो है। जैसे इतने शब्द सुने तब तक महाराज भाभी बोली लला देवर इतो तो हम प्रेम अपने पति उतना करते जितनो तुम तय करत हते। और तब तक महाराज गांव के लोगन ने जानी, गांव के लोग भाग खड़े भई, एक काम करो चलो कोई बात नहीं, मर गो तो मर गो, अब जो कोई इंतजाम करो। अब वो लड़का मन में सोचने लगो जब बबुआ के चक्कर में अब हम काम तमाम होएगा, अब जो ना आओ। गांव के लोगन ने मतलब सब सामग्री तैयार कर ली, उनको इंतजाम करवे के लिए। और तब तक बेई बाबा जी गलियों गलियों में आवाज लगाने लगे, आवाज लगाने लगे, हे गांव के लोगों हे कि कोई दवा कराए ले, और फ्री में हम फ्री दवा दे देते हैं, और एक ही खुराक दबा दे के और मुर्दा जिंदा कर देते हैं। गांव के लोग सुना, एक ही खुराक में अगर मुर्दा टकाटक ना दौड़े तो बताइयो
गांव के लली लला भाग खड़े भये, लली लला भाग के गए। बाबा जी क्यों रो रहे हो? बोले बाबा जी मतलब एक चलो गो को चलो गो। बोले एक भैया मेरे हो तो बहुत चाहत तो चलो गो। बोले चलो हमें लेके चलो। कोई दवा कराए ले फ्री में, हम फ्री दवा के देते आए। एक ही खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा कर देते आए। एक खुराक दबा दे के मुर्दा जिंदा। उसी समय लली ललन ने वे पैदल तो चलन ना दो, कनन पे बैठा लो, भाग खड़े भये। जहां पर माता हो व बेटा की लेस रखी हुई थी वहीं पे जाए के पहुंचाई। बोले हटो हटो हम वैद को लेके आए, मेरे भैया वे जिंदा हो तो एक दद्दा रहे। दद्दा ने कही बाबा तेरे जैसे बाबा हमने नहीं देख ले, हमने अबे तक मरो हो इंसान जिंदा कब हो नहीं देखो। बाबा जी बोले पागल हो गए, अगर मुर्दा अगर जिंदा ना हो बे तो तुम जो सजा देना चाहो सो दे दियो। दद्दा बोले सजा नहीं, जितने बार है चांद को सब झाली दाढ़ी वाली सब। बोले ठीक है। बोले कोई बात नहीं, एक काम करो एक कटोरा मंगाओ और बामे दूध मंगाओ। बामे दूध मंगाए के झोली में हाथ डालो, थोड़ी सी राखिया निकाली बामे डाल दी। बोले सुनो सवा के लोगों, इसमें मैंने क्या डाला? बोले इसमें मैंने डाला है जहर जहर। बोले बाबा जी तुम कौन सा रास रचाए रहे हो? सबसे पहले श्रोताओं बेटा के बाप को बुलाओ। एक काम करो दादाजी, कहो बाबा जी एक काम करो तुम पी ले, तुम हत्या 1 साल के और हो, तुम मर जाओ, तुम वो लड़का जिंदा हो जाए, तुम पी ले। दादा बोले बाबा जी कहो मैं नहीं मरना चाहता। क्यों? बोले अगर हम मर गए तो चट्टुकरिया की कोई बूझ देख कर वे बारो ना है। जवाब दिया कोई बात नहीं। अब उनके नंबर है उनकी पत्नी को कि न की उन डोकर की इनकी मम्मी को। बोले अम्मा कहो लला एक काम करो तुम पी ले और तुम मर जाओ, क्योंकि तुम तो सीट खाली करवे ही वाली हो, 6 महीना और लगे तुम मर जाओ। एक काम करो तुम पी ले तुम मर जाओ और जितमो लला जिंदा हो जाए। बोले बाबा जी क्यों क्या हुआ? बोले मैं नहीं मरना चाहती। क्यों? मर जाओ। नहीं अगर मैं मर गई तो मेरे दद्दा को मेरे डुकरा को कोई पानी की बुझैया ना है, मैं नहीं मरना चाहती है। हाँ मेरे 5 हते एक मरियो जई जाने मेरे 4 ही हते, मैं मरना नहीं चाहती। तब तक नंबर आओ उनकी धर्म पत्नी को एक काम करो तुम पी ले तुम मर जाओ और तुम मतलब आदमी जिंदा हो जाए। धर्म पत्नी बोली बाबा हो के बबाल हो जी बताओ हम पी लिए हम मर जाए तब जू जिंदा हो जागो का तब बचा धरो जे। अरे मेरे तो कुरमा खानदान में हो चले आई, हमको दूसरों तक नहीं है मतलब। हाँ ना 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 मरना नहीं चाहते। तब तक आओ भाभी को नंबर, भाभी से एक काम करो तुम पी लियो तुम मर जाओ और मतलब तुम्हें देवर जिंदा हो जाए। भाभी बोली पिए सो जको मरिया हुए मेरो तो 7 हाथ को जूठाड़ो। और तब तक बाबा जी बोले लड़ा तेरी जे फूटी सो फूटी का ये की फूटी। बाबा जी ने जवाब दिया है सभा के लोगों कि बाबा जी बोले और हम ही बता और क्या हम पी ले तब राजी हो। गांव के लली लला बाग खड़े हुए बाबा जी तुम्हारे आगे नाथ ना पीछे पका, तुम्हारे कोई रोवे उबारो ना है तुम मर जा। बाबा जी बोले हम जो ही चाहते। कि बाबा जी बोले और हम ही बता और क्या हम पी ले तब राजी हो। और तो सब चिल्लाए के बोली उठे तुम ही बढ़िया बाबा जी हो। बाबा जी तुम्हारे कोई रोवे उबारो ना है, हाँ कोई चुपे उबारो ना है, क्योंकि आगे नाथ ना पीछे पगा चाहे तो ढोलो चाहिए कहूँ के भैंस बदिया खोलो। हाँ बाबा जी पी ले हाँ
श्रोता बंधुओं सब लोग बोल उठे, भैया तुम्हारे के तो बाबा जी कोई अच्छो ना है, कोई गोड़े दबान लगो, कोई हाथ दबान लगो, कोई सर दबान लगो। बोले बाबा जी तुम्हारी। बाबा जी ने क्या किया, वो पात्र उठाओ, कम से कम 1 लीटर दूध तो कम तो है ना है। बाबा जी ने क्या किया, वो पूरो पी गए खींच के। वो में ना चेर डरो तो ना कछू। और लला के कान में कई कहो, लला अब जा बताओ तुम्हारी अम्मा है कि भैया है कि दद्दा है कि को है। बाबा जी के कान में कई लला खड़ो भा। और बाबा जी ने कही, बाबा जी हम तो तुम्हारे संग चल रहे। धर्म पत्नी बोली, स्वामी जी बोले हट। जवाब दिया, हम समझ गए कि देख लिया दुनिया का और सारा नजारा, और नाम किसी के ना कोई हमारा, नाम किसी के ना कोई हमारा। बाबा जी कहने लगे, लला कोई बात नहीं, खैर तुम अब ही रहो। बोले ना ना बाबा जी, अब तो तुम मेरे गुरु हो। नाम किसी के ना कोई